ऋतिक, कल मैंने तुमको एक टॉपिक दिया था ना, न्यूज़पेपर, उस पे प्रिपरेशन हो गई है ना? चलो सुनाओ इंग्लिश में न्यूज़पेपर के बारे में, क्या तुमने तैयारी की है, जरा देखता हूँ। हाँ भैया, न्यूज़पेपर पे टॉपिक जो दिए थे वो तैयारी हो चुकी है और ठीक है, मैं सुनाता हूँ आपको। न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इन द न्यूज़पेपर या हो नहीं पा रहा। अक्सर मेरे साथ ना यही मिस्टेक होता है कि मैं ट्रांसलेट तो कर लेता हूँ बट बोल नहीं पाता हूँ, और खास करके तो मैं एक सरला कभी नहीं बोल पाता हूँ। इसका सॉल्यूशन बताइएगा तो मैं अच्छा से बोल पाऊंगा। नमस्कार बच्चों, डू you have face also that type of issue? If your answer is yes, that today I'll give you a biggest solution. अब देखो, मैं हर बार वीडियो में बोलता हूं और आप लोगों ने कभी ना कभी हर एक टीचर या यूट्यूबर को बोलते हुए ये जरूर सुना होगा कि वीडियो के लास्ट तक बने रहना, बट आज उल्टा होगा। आज मैं बोलूंगा ना कि ये वीडियो सिर्फ वही लोग लास्ट तक बने रहना, मैं कैटेगरी बता देता हूं, बाकी लोग लास्ट तक मत बने रहना, इनफैक्ट देखना भी मत। किन किन को? जिनको टेंस आती है बट वो स्पीक नहीं कर पा रहे इंग्लिश, जिनकी रीडिंग स्किल अच्छी है फिर भी वो स्पीक नहीं कर पा रहे, जो ट्रांसलेट मन में कर लेते हैं या कॉपी में कर लेते हैं फिर भी वो स्पीक नहीं कर पा रहे, और लास्ट जिनको इंग्लिश बोलना है बट चाह रहे वो बोलना लेकिन वो इंग्लिश बोल नहीं पा रहे। ये सिर्फ उन्हीं 4 लोगों के लिए आज वीडियो रहेगी और वही लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, बाकी लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वीडियो को आधा देखेंगे, समझेंगे नहीं और फिर वो क्या कमेंट करेंगे, आर यू नो स्पीक इंग्लिश। अरे बिटिया रानी, गजब बेइज्जती है। अरे पहले देख लीजिए आप लोग कि ये सीरीज चल रहा है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, और डे 1 जब आप वीडियो देखोगे तब ना आपको पता चलेगा। मैंने एक वीडियो डाला, उसमें किसी ने कमेंट किया आर यू नो अबाउट इंग्लिश। अरे भाई, आर यू नो नहीं होता, डू यू नो होता है, ठीक है? चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े मजाक से हटकर हम लोग आ जाते हैं सीरियस पे। तो आप लोगों में से बहुत लोगों को ये इश्यू होती होगी कि आप लोग ट्रांसलेट तो कर ले रहे बट स्पीक नहीं कर पा रहे, टेंस आता है स्पीक नहीं कर पा रहे, रीडिंग अच्छा है स्पीक नहीं कर पा रहे। तो आज उसका सॉल्यूशन होगा। तो आज का मेन टॉपिक है ना कि किसी भी टॉपिक पे आप ज्यादा से ज्यादा देर इंग्लिश स्पीक कैसे करें। अब लोग बोलेंगे कि कुछ लोग की टॉपिक क्यों जरूरी है, तो आप लोग जो इंग्लिश सीख रहे हैं उन लोगों को पता है कि बिना टॉपिक के हम लोग बहुत ज्यादा देर तक डिबेट नहीं कर सकते, स्पीक नहीं कर सकते, इसलिए हमको जरूरी है, ठीक है? तो आज मैं 4-5 पॉइंट्स कुछ बताऊंगा जिसके थ्रू आप बहुत इजीली से टॉपिक को ट्रांसलेट भी कर पाइएगा और उसको स्पीक भी कर पाइएगा बहुत इजीली से। तो देखिए, आपको ना सबसे पहले फोकस करना है सूर्य पे। जी हाँ, बिल्कुल सूर्य पे। आप बोलोगे सूर्य, इंग्लिश पे सूर्य का क्या कनेक्शन? बहुत बड़ा कनेक्शन है। सूर्य, जल, अग्नि, वायु, मिट्टी, ये सब के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्लास कैसे हो जाएगा? तो मान लो कि अब जब हमको कोई टॉपिक को अगर हमको सबसे पहले इजी तरीके से ट्रांसलेट करना है, तो मान के चलते हैं कि चलो हम लोग न्यूज़पेपर ले लेते हैं। न्यूज़पेपर ले लिए हम लोग। अब इसको हमको क्या करना है ना, सबसे पहले गोल कर लेना है। देखो, किसी भी टॉपिक को कैसे चुटकियों में ट्रांसलेट करे और उसको लंबा करे और फिर हम लोग फ्लुएंट इंग्लिश करते हैं। यहाँ पे मेन है कि फ्लुएंट इंग्लिश कैसे करें, तो हमको उसके लिए कोई टॉपिक चाहिए। अब जब हम लोग न्यूज़पेपर टॉपिक ले लिए, अब जब हम लोग डिबेट करने बोलेंगे तो न्यूज़पेपर के बारे में हमारा क्या होता है ना, पूरा फोकस होता है न्यूज़पेपर पे, जिसके कारण हम ज्यादा देर तक स्पीक नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोगों को आप लोगों ने देखा होगा ना, नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? तो देखो, हमको ना ये न्यूज़पेपर का सबसे पहले तो गोल कर लेना और किरण निकालना है, 10 किरण। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, थोड़ा थोड़ा सूर्य के जैसा। अब देखो, जब भी आप डिबेट करो इंग्लिश में या हिंदी में तो फोकस रहना कि ये फिगर आपके कॉपी के फर्स्ट, जब टॉपिक है उसके फर्स्ट में ये फिगर होना चाहिए, और जब भी आप डिबेट करो तो दिमाग में ये फिगर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब भी आप डिबेट करो तो फुल्ली फोकस आपका न्यूज़पेपर पे ना हो या कोई भी टॉपिक है उस पे ना हो,
बल्कि उसके जो फीचर्स है, उसके अंदर और भी जो सुविधाएं हैं, उसके अंदर और भी जो टॉपिक्स है उस पे भी होना चाहिए। जैसे कि क्या न्यूज़पेपर में हम न्यूज़पेपर को ही पढ़ते हैं, बल्कि और कौन कौन सी न्यूज़ को पढ़ते हैं। तो हम स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ते हैं, हम ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत उस न्यूज़ से जानकारी ले लेते हैं, हम पॉलिटिक्स, हम नेशनल न्यूज़ कर लेते हैं, हम लोकल न्यूज़ कर लेते हैं, हम उसके बाद थोड़ा बहुत कुकिंग कर लेते हैं। कुकिंग भी सीखते हैं ना न्यूज़पेपर से, आप लोगों को पता होगा। हम लोग ऐड डलवा सकते हैं, जॉब से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग दो और चीजें बच गई। देखो 10 पॉइंट्स जरूरी है किसी भी टॉपिक को, जब आपको लंबा बोलना है ना इंग्लिश में, तो 10 पॉइंट्स जरूरी है। तो अब जॉब हो गए, उसके बाद क्या क्या हो सकता है, इंटरनेशनल न्यूज कि देश विदेश में क्या हो रहा है वो भी पता चल जाता है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि ना उसमें हम लोगों को थोड़ा बहुत वेदर का भी जानकारी मिल जाता है। और इसके अलावा भी न्यूज़पेपर में आपको बहुत सारी चीजें देखने मिलेगी, बट आपको पॉइंट नंबर 1 क्या करना, देख लो ये पॉइंट 1 में कि आपको ऐसे सूर्य बनाना और अब 10 पॉइंट्स लिख लेना है। अब देखो प्रत्येक पॉइंट से अगर आप 2-2 लाइन बोलते हो बना के, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि हेलो फ्रेंड, दिस इज टीनूजा, टुडे आई एम सेइंग अबाउट ऑफ न्यूज़पेपर। सो फर्स्टली आई वांट टू से समथिंग अबाउट ऑफ न्यूज़पेपर। सो न्यूज़पेपर इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन, and my favorite page of newspaper is a sports page, because I can know about sports, about football, cricket and any sports in the newspaper। तो देखो ये क्या हुआ, आप स्पोर्ट्स के बारे में बोले ना, तो आप हम बस इतना बोले कि भैया स्पोर्ट्स के बारे में हम सारा कुछ जान सकते हैं, क्रिकेट फुटबॉल के बारे में। फिर ज्योतिष के बारे में बता दो, 2 लाइन बोल दो, पॉलिटिक्स के बारे में बोल दो, नेशनल न्यूज, लोकल न्यूज, कुकिंग, एड, जॉब, इंटर, वेदर, सब के बारे में बोल दो। लेकिन इसके बारे भी 2-2 लाइन कैसे बोले, एकदम आज इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन हम दे देंगे। देखो ये पॉइंट नंबर 1 है, इसको आप लोग उतार लो और इसको इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं। और अब जब है कि पॉइंट नंबर 2 क्या करना, तो जितने भी आपको मिले लिखे मैंने पॉइंट को, अब उसको क्या करो, पॉइंट नंबर 2 दो और 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिख लो, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 1 में मान लो कि आप स्पोर्ट्स लिख दो, लोकल न्यूज कर दो, कुकिंग कर दो, ये सब जो क्या है न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स कर दो और ज्योतिष कर दो, राशिफल देखने को मिलते हैं ना न्यूज में आप लोगों को, बिल्कुल मिलते हैं। अब देखो ये 5 पॉइंट्स है। अब 5 पॉइंट्स में ना प्रत्येक पॉइंट्स पे 2-2 लाइन बोलो, स्पोर्ट्स पे 2 लाइन, लोकल पे, पहले बोलना नहीं है, पहले क्या करना, कॉपी पे ये सारा फिगर को आपको क्रिएट करना है। तो स्पोर्ट्स पे 2 लाइन हम लोग लिखे, हिंदी में लिख लिए, फिर इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर लिए। ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा। तो इसको हम कर लिए, ठीक है। अब कैसे करना है, बहुत बार होता है क्या है कि हमको ट्रांसलेट नहीं हो पाता है, तो ट्रांसलेट करते समय 2 बातों का एकदम खासकर ख्याल रखना है, ट्रांसलेट चुटकियों में होगा। नंबर 1, सब्जेक्ट को मिसिंग नहीं करना है, नंबर 2, जितना सरल शब्दों में वाक्य हो उतना इजीली से ट्रांसलेट होगा। अब जैसे हम लोग सब्जेक्ट को कैसे खाते हैं कि स्पोर्ट्स में सचिन जीत गया, हम देखे क्या बोलते हैं, न्यूज में देखे कि जीत गया, इंडिया टीम जीत गया, न्यूज में देखे कि इंडिया टीम जीत गया। कौन देखा भाई, सब्जेक्ट का पता ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे ना ये ट्रांसलेट हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बट यहाँ पे आप इसको ना प्रॉपर करो। मैंने देखा न्यूज़पेपर में कि इंडिया टीम क्रिकेट में इतने रनों से जीत गई 2 शब्द है, सिंपल पास्ट टेंस, देखो कैसे ट्रांसलेट होगा। मैंने देखा न्यूज़पेपर में कि इंडिया टीम इतने रनों से जीत गई, एक प्रॉपर सेंटेंस, देखो कैसे ट्रांसलेट होगा। इस तरीके से ट्रांसलेट करना, सब्जेक्ट भी है उसमें और सरल शब्दों में मैंने उसको ट्रांसलेट कन्वर्ट कर दिया। हम लोग जो हिंदी बोलते हैं ना, वो हिंदी को थोड़ा उटपुटांग बोलते हैं। हिंदी को ट्राई करना है सरल शब्दों में कन्वर्ट करने का और सब्जेक्ट को मिस आउट नहीं करने का, ठीक है।
तो इस तरीके से दो दो लाइन करके 10 पॉइंट्स बना लीजिए आप लोग, और 10 पॉइंट्स बना के उसको इस तरीके से लिख लीजिए। आपके पास टोटल 20 से 22 लाइन तैयार है ट्रांसलेट करके। अब कैसे आप इंग्लिश नहीं बोलोगे मैं देखता हूं, जब आपके पास 20-25 लाइन इंग्लिश के प्रत्येक पॉइंट से तैयार हो जाएंगे और आप फिर किसी भी टॉपिक को चुटकियों में बनाओगे, किसी भी टॉपिक को चुटकियों में बनाओगे। अगर मैं बात कर दूंगा मोबाइल का, तो आप कोई भी टॉपिक लेने से पहले सूर्य बनाओ, 10 गो किरण खींच दो, अब इसमें जितने भी ऐप है उसके बारे में लिख दो कि भैया व्हाट्सएप है तो यूट्यूब है तो फेसबुक है तो इंस्टा है, इस तरह से चित्र बना दिए। फिर उसके बारे पॉइंट 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, और सारा ऐप को यहाँ पे लिखा और सारा ऐप के बारे में 2-2 लाइन लिख दिए कि आप उसमें क्या यूज करते हैं, कैसे नहीं स्पीक होगा। तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो मैं बताने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। अब आपको क्या करना है, अब आपको जैसे ही ये 10 पॉइंट्स तैयार हो गए, एकदम ध्यान से सुना, जैसे ही ये 10 पॉइंट्स तैयार हो गए तो आप बस इतना करो कि इसको 1 से 2 बार पढ़ लो। और फिर घर में मिरर है ना, मिरर है, अगर मिरर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से खड़े हो जाना और इस 10 पॉइंट्स को बोलने का ट्राई करना है। ये 10 पॉइंट्स आप लिख लिए, याद नहीं करना, बस समझ लेना है, रटना नहीं, इंग्लिश में रटना नहीं वरना ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा। समझ लिए और अब आप बोल रहे अपने भाषा में भी 2-4 लाइन बोलते बोलते जुड़ जाएगा। 1 2 3 4 5 10 टॉपिक होते होते, मतलब कैसे भी स्टूडेंट हो, अगर वो टेंस कंप्लीट कर लिया है, ट्रांसलेट हल्का फुल्का करता है, वो लोग 100% है कि ये स्पीक करेगा 10 टॉपिक को कवर करते करते। अगर जल्दी स्पीक करना तो एक दिन में ट्राई करो 2 टॉपिक कवर करे, एक दिन में 2 टॉपिक करे, 1 हफ्ता में रिजल्ट उसको आएगा। करके देखो और रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। और आज पार्ट 6 है, डे 6 है वीडियो का, और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। डे 7 भी बहुत जल्दी मैं लाऊंगा, तब तक इस वीडियो को आप लोग देखिए, सीखिए और इंग्लिश बोलना जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।